नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। बच्चों, मैथ्स का एक्सरसाइज 1.1 हमने फिनिश कर लिया था। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। 1.2 पे जो भी कॉन्सेप्ट है पहले वो देख लेंगे, एग्जांपल्स करेंगे एंड एक्सरसाइज अच्छे से देख लेंगे हम लोग। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि 1.2 में क्या कॉन्सेप्ट बैठता है हमारा। चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जहाँ पे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स की। टोटल हमारे पास 6 टाइप के सेट्स होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि फर्स्ट नंबर में लिख दूं तो फर्स्ट नंबर जो होता है उसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट। फिर होता है हमारे पास फाइनाइट सेट्स, देन इनफाइनाइट सेट्स, इक्वल सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स, एंड सिंगलेटन सेट। ओके, क्लियर। अब इनका हम लोग ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, जिसमें मैं आपको हर एक चीज़ बताती जाऊंगी। जैसे कि बात करते हैं एम्प्टी सेट्स की। अब बेटा एम्प्टी सेट का आप खुद मीनिंग समझो ना। एम्प्टी मतलब क्या होता है? खाली। तो ये खाली का मतलब क्या होगा कि कोई भी मेंबर अवेलेबल नहीं होगा। ओके, तो इसका मतलब कि अ सेट डज नॉट कंटेन एनी मेंबर। ठीक है, कोई उसके अंदर एलिमेंट होगा ही नहीं, तो उसको हम लोग कहेंगे यहाँ पर एम्प्टी सेट। ये एम्प्टी सेट को हम लोग 2 नामों से और भी जानते हैं, जिसको हम लोग कहेंगे नल सेट या तो फिर वॉइड सेट। ठीक है, पूरे चैप्टर में यही इन्हीं सेट्स के ऊपर जो है वो बात की गई है, नल सेट एंड वॉइड सेट। ओके, उसके बाद अगर हम इसको कैसे सिंबलाइज करेंगे, अब कोई मेंबर है ही नहीं सेट में तो उसको सिंबलाइज कैसे करोगे? तो उसका सिंबल हम लिखेंगे 5। इसको हम क्या बोलेंगे? 5 ग्रीक अल्फ़ाबेट होता है 5। या तो फिर आप इसको सिंपल कर्ली ब्रैकेट लिख दो। कर्ली ब्रैकेट इंडिकेट्स कि भैया कोई मेंबर है ही नहीं इसके अंदर, आए समझ में? तो इसको हम लोग कहते हैं एम्प्टी सेट। इसका एक एग्जांपल ले लूँ मैं। जैसे कि मैं कहूँ कि एक सेट ए है, उसके अंदर एक मेंबर है x, सच दैट x इज़ एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो x एक इवन प्राइम नंबर है जो 2 से ग्रेटर है। अब आप सोचो, प्राइम नंबर में 2 से ग्रेटर, और 2 से ग्रेटर प्राइम नंबर तो कौन से हो जाएंगे? अगर हम प्राइम नंबर्स की लिस्ट बनाते हैं बेटा, तो प्राइम नंबर क्या हो जाते हैं हमारे पास? 1। ओके, 1 इज़ नीदर प्राइम नॉट कंपोजिट। 2 से स्टार्ट करते हैं, 2, 3, 5, 7 ये नंबर्स प्राइम होते हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि प्राइम नंबर 2 से ज़्यादा होना चाहिए बट इवन नंबर होना चाहिए। तो क्या 2, तो अब 2 से ग्रेटर है तो 2 तो इंक्लूड करेंगे नहीं, तो 3, 5, 7 ये इवन नंबर्स हैं क्या? नहीं है, तो इसमें कोई सेट लिख पाओगे आप? नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो आप इसको क्या बोलोगे? आप इसमें लिखोगे द सेट ए इज़ द नल सेट, बिकॉज कोई मेंबर इसके अंदर पॉसिबल है ही नहीं। तो ऐसे सेट्स को हम लोग कहते हैं एम्प्टी सेट। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं हम लोग फाइनाइट सेट की। बेटा फाइनाइट का मतलब क्या होता है? देखो, फाइनाइट का सिंपल मतलब है जिसके अंदर डिफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स हो, फिक्स हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? डिफाइनाइट मेंबर्स आर प्रेजेंट, है ना। डिफाइनाइट नंबर अगर मैं देखूं तो लाइक इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ओके, तो कितने उसके अंदर होते हैं? 26 जो होते हैं वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश के अंदर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 26 अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, वीक में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। ओके, सो डेज इन अ वीक, ये सब कैसे हैं? फिक्स है ना। मंथ इन अ ईयर, मंथ्स इन अ ईयर कितने होंगे? फिक्स है, 12 ही होते हैं। तो वो सारी चीज़ें बेटा जो फिक्स होती हैं उसको हम लोग कहेंगे फाइनाइट सेट। क्लियर हुआ? तो इसमें आप ना डॉट 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 लगाओगे ही नहीं, है ना। इसमें आपका जो भी रहेगा वो फिक्स आंसर रहेगा। थोड़ा सा कर दो ताकि आप जब नोट्स बनाओ ना तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट्स। क्लियर हुआ? जिसमें कोई डॉट डॉट नहीं आएगा। अब हम बात कर रहे हैं इनफाइनाइट सेट की। ओके, इसको थोड़ा सा मैं
अंदर ले लो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग इनफाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट आप खुद समझ लो, फाइनाइट सेट का ऑपोजिट। ठीक है, फाइनाइट सेट का ऑपोजिट इसका मतलब कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स होंगे वो कैसे हो जाएंगे, अनकाउंटेबल, अनलिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, अनलिमिटेड एलिमेंट्स या मेंबर्स, उसको हम इनफाइनाइट कहेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं कहूँ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो आप मुझे क्या बोलोगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डॉट 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 चलता ही जाएगा, ये रुकेगा ही नहीं। ठीक है, तो जहाँ पे कोई लिमिटेशन है ही नहीं तो उसको आप कहोगे इनफाइनाइट सेट्स। क्लियर हो गया। ठीक है, लिस्ट ऑफ द ऑड नंबर्स ये हो जाएगा इनफाइनाइट सेट्स के अंदर। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये सारे के सारे जहाँ पे कहीं पे भी कोई फाइनाइट चीज़ नहीं रहेगी। ठीक है, जहाँ पर भी कहीं पे भी कोई स्टॉप नहीं रहेगा, चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा, उसको हम कहेंगे फाइनाइट सेट्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इज़ द इक्वल सेट्स। अब इक्वल सेट्स क्या होते हैं, देखो इक्वल सेट्स का मतलब ये है कि वो सेट्स, जैसे दो सेट्स, अब इक्वल का मतलब तो दो में कंपैरिजन होगा तभी तो इक्वल वर्ड यूज़ करोगे ना। ठीक है, तो इक्वल सेट्स में आपके पास दो सेट्स हैं समझो। अब जैसे कि ए सेट है जिसके अंदर मेंबर्स हैं 3 5 7 और सेट बी है उसमें मेंबर्स हैं 3 5 7। ये दोनों सेम मेंबर्स हैं, नंबर भी सेम है और मेंबर्स भी सेम है। टोटल नंबर्स कितने हैं, 3 है ना। टोटल मेंबर्स कितने हैं सेट ए और सेट बी में, 3 है और कैसे हैं, सेम है। तो जब नंबर ऑफ मेंबर्स एंड द मेंबर्स दोनों इक्वल होते हैं तो हम उसको कहेंगे इक्वल सेट्स। तो हम लोग कहेंगे ए इक्वल टू बी, मतलब कि दे आर द इक्वल सेट्स। वाई, बिकॉज दे हैव सेम members as well as equal, like they have the same members भी same है and they are as well as they are equal in number। ठीक है, नंबर भी उनका सेम है। नंबर समझ में आया ना बेटा, जैसे कि ये 1 2 3 मेंबर्स है, यहाँ पर भी 1 2 3 मेंबर्स है, तो नंबर ऑफ मेंबर्स भी सेम है और मेंबर्स भी सेम है, 3 3 5 5 और 7 7, उसको हम कहेंगे इक्वल सेट्स। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं हम लोग इक्विवेलेंट सेट्स की। इक्विवेलेंट सेट्स, अब इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, जैसे कि सेट ए है, सेट ए में मेरे पास मेंबर है 3 5 7 और सेट बी है उसके अंदर मेरे पास मेंबर है 2 4 6, है ना। अब यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ मेंबर्स तो सेम है, 3 ऊपर मेंबर है 3 नीचे मेंबर है, बट ये मेंबर्स इक्वल नहीं है। ठीक है, मेंबर्स सेम नहीं है, यहाँ पे नंबर्स इक्वल हैं, बात समझ रहे हो। ठीक है, 2 4 6 और 3 5 7 ये 1 2 3 मेंबर हैं इसके अंदर, बी सेट में भी 3 मेंबर है, तो वो तो क्लियर है, बट जो मेंबर्स है ना वो इक्वल नहीं है। तो हम इस टाइप के सेट्स को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, इक्विवेलेंट। सो जैसे आपने देखा कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स और ए और बी के सेम है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ए इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ बी। ठीक है, वो सेम है बट उनके जो मेंबर्स हैं वो सेम नहीं है। मैं क्लियर हुई ना इस चीज़ को लेकर बेटा। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स को हम लोग इस तरीके से सिंबलाइज करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग लास्ट सेट की, दैट इज़ द सिंगलेटन सेट। अब आप खुद देख लो ना, सिंगलेटन में सिंगल, ठीक है, इसका मतलब यह है कि खाली एक ही मेंबर अवेलेबल होना चाहिए। ओके, तो सिंगलेटन सेट इसका मतलब कि ओनली वन मेंबर इज प्रेजेंट। ठीक है, सिर्फ एक ही मेंबर प्रेजेंट है और कुछ नहीं है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ, यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक्स मेंबर है सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर। ठीक है, तो ए सेट है जिसके अंदर एक्स मेंबर है और एक्स क्या है, एक्स एक इवन प्राइम नंबर है। अब आप मुझे बताओ तो, अभी भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा ना, हमने अभी वही चीज़ देखी, दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। अब 2 जो है वो इवन है और प्राइम है। ओके, ये दोनों नंबर हैं। अब उसके अलावा तो कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है 2 के अलावा जो इवन भी हो और प्राइम भी हो। ठीक है, इसका मतलब कि सेट ए में सिर्फ और सिर्फ 2 इज़ अ मेंबर, एक ही मेंबर हुआ, इसके लिए ये क्या हो गया बेटा, सिंगलेटन सेट।
बात समझ में आई अच्छे से ना। तो ये सारे के सारे सेट्स का हमने कर लिया है डायसेक्शन, मतलब कि सब कुछ हमने समझ लिया। अब हम शुरू करेंगे बेटा एक्सरसाइज 1.2। अच्छा उसके पहले हम लोग पहले एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स करना भी ज़रूरी है। तो पहले हम लोग एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। आइए बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है, कौन सा जो सेट है वो फाइनाइट है, कौन सा इनफाइनाइट है, हमें बताना है। तो चलो जैसे पहला नंबर है x सच दैट x बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, एंड x माइनस वन एंड x माइनस टू इक्वल्स टू 0। ओके तो x माइनस वन इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, एंड x माइनस टू इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई बेटा 2, मतलब कि x की वैल्यू 1 और 2 है, तो ये सेट के अंदर जो मेंबर्स होंगे वो 1 और 2, ये दो ही मेंबर्स होंगे ना, और तो कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब कि ये सेट कैसा हो गया बेटा, ये सेट हो गया फाइनाइट सेट, है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग नंबर 2, x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू 4। अब किसका स्क्वायर हमें 4 मिलता है, 2 का, है ना। अच्छा नेचुरल नंबर है, इसका नेगेटिव तो ले नहीं पाएंगे, तो हमें 2 ही है, तो 2 का स्क्वायर जो है वो 4 मिलता है। तो हमारे पास इस सेट के लिए जो मेंबर होगा वो कौन होगा, सिर्फ 2 होगा। ओके तो इसके लिए भी फिक्स हो गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, फाइनाइट सेट, है ना। ओके थर्ड देख लेते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड 2x माइनस वन इक्वल्स टू 0। वेल सो पहले सॉल्व कर लेते हैं, 2x माइनस वन इक्वल्स टू 0 विच इंडिकेट्स 2x इक्वल्स टू 1 विच इंडिकेट्स x इज इक्वल्स टू 1/2। अब बेटा 1/2 आंसर तो आया x का, बट इन्होंने x नेचुरल नंबर बोला है। अब 1/2 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है, इसका मतलब कि हमारे सेट में जो आंसर होगा वो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, खाली खाली आंसर है, कुछ है ही नहीं, नल सेट, ठीक है। तो अब नल सेट भी तो फाइनाइट ही हुआ ना, ठीक है, नल सेट को भी हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फाइनाइट सेट बोलते हैं। ओके नेक्स्ट, x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज़ अ प्राइम नंबर। अब x जो है वो प्राइम नंबर है और नेचुरल नंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो 2 3 5 7 ओके 11 डॉट 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 चलता जाएगा, कहीं पर रुकने ही नहीं वाला है ये। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट सेट, ठीक है, मैंने बताया था ना जहाँ पे डॉट डॉट आए वो इनफाइनाइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज़ अ ऑड नंबर। अब इसके अंदर नंबर्स क्या आ जाएंगे, 1 3 5 7 9 11 चलता जाएगा, अगेन डॉट 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 आ गया, तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट, ठीक है बेटा। अब अगर हम लोग इसको थोड़ा सा और देख लें, तो चलो इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें एक ही सेट है, जस्ट इसके अंदर नहीं है, बट एक इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें तो एक ही सेट है, आई मीन इसमें एक ही मेंबर है, तो ये एक मेंबर को हम लोग क्या कहेंगे, सिंगलेटन सेट बोल सकते हैं ना। तो अगर इसका एक और भी हमें कहा जाए कि भाई एक और सेट बता दो, मतलब क्या क्या लाइक कौन कौन से सेट्स पॉसिबल है, तो फाइनाइट भी है और सिंगलेटन भी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है खाली है, तो एम्प्टी सेट भी है और साथ साथ लाइक फाइनाइट सेट भी और साथ साथ एम्प्टी सेट भी है, ठीक है। एम्प्टी सेट लिख दो, नल सेट लिख दो, आपकी मर्जी है। अब ये दोनों तो इनफाइनाइट हो गए, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 7। ओके ना क्या कह रहा है, फाइंड पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स। ओके इक्वल सेट्स कौन कौन से हैं वो पेयर बताने हैं, तो पहले हम लोग सारे के सारे सेट्स को सॉल्व कर दें। ए तो चलो 0 ही है, ठीक है, तो कुछ इसमें करना नहीं है। बी की बात करते हैं, तो x सच दैट x इज़ ग्रेटर देन 15 एंड x इज़ लेस देन 5। अब x 15 से ज़्यादा है और 5 से कम है, कैसे लिख सकते हैं हम लोग भैया, x जो है वो 15 से ज़्यादा है, 15 से ज़्यादा तो आप 16 17 18 19 चलता जाएगा, और x जो है 5 से कम है, 1 2 3 4, बट ये तो कभी बैठ ही नहीं रहा, तो b के अंदर तो कुछ मेंबर आएगा ही नहीं, तो a का तो 0 है, b जो है वो हो जाएगा नल सेट, कोई मेंबर ही नहीं आ सकता है इसके अंदर ना। बात करते हैं c की। ओके c क्या है यहाँ पर, c इज़ x सच दैट x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो क्या इंडिकेट कर रहा है, x इज इक्वल्स टू 5, मतलब जो c है उसके अंदर 5 एक मेंबर है, ठीक है। बात करते हैं d की, x सच दैट x स्क्वायर इक्वल्स टू 25। अब x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, तो अगर मैं x का स्क्वायर यहाँ पे ले लूँ तो √25, √25 मतलब कि -5 और +5 दोनों आ सकता है आंसर, बिकॉज -5 का स्क्वायर भी 25 होता है, +5 का स्क्वायर भी 25 होता है।
अब बोलोगे मैम उसके पहले तो आपने ऐसा कुछ लिखा नहीं था, बट जैसे हमारे में नेक्स्ट अपन किया था पिछले वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला जो था, कहाँ गया, रुको मैं, ये रहा, ठीक है, स्क्वायर वाला, तो हमने तो सिर्फ यहाँ पे 2 लिया था, -2 नहीं लिया था, क्योंकि हमें कहा गया है कि x नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, इसके लिए यहाँ पे इन्होंने ऐसा कुछ कंडीशन नहीं दिए, तो दोनों नंबर्स आ जाएंगे। तो d के अंदर जो d है उसमें मेंबर्स कौन से आ गए, -5 और 5, है ना। अब बात करते हैं e की। e क्या बोल रहा है, x सच दैट x इज़ एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे, तो x² - 2x - 15 = 0। स्प्लिटिंग मिडल टर्म से सॉल्व कर लें तो क्या हो जाएगा, x² - 5x + 3x - 15 = 0। x कॉमन, x - 5 + 3 कॉमन, x - 5 = 0। तो x - 5 और x + 3 = 0, ठीक है। तो x - 5 = 0 ये इंडिकेट करेगा x = 5, एंड x + 3 = 0 ये इंडिकेट करेगा x = -3। ओके, तो e के अंदर एक्चुअली 2 मेंबर्स आ रहे हैं, 5 और 3, बट अगर मैं e को दोबारा रीड करूँ ना तो क्या कह रहा है, x इज़ एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट। कौन सा रूट लेना है बच्चा हमें यहाँ पर, पॉजिटिव। तो e के जो मेंबर रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ 5 लेंगे ना, फिर तो -3 लेंगे ही नहीं, क्योंकि इसे पॉजिटिव लेना है। तो e के अंदर जो मेंबर आया सिर्फ और सिर्फ 5, ठीक है। अब आपके पास, मैं इसको हाईलाइट कर लूँ, ठीक है, अब आपके पास a के मेंबर्स दिए हैं, b, ठीक है, c, d और e। अब हमें बताना है कि इक्वल सेट। अब हम मुझे बताओ इक्वल सेट का क्या फॉर्म है। इक्वल सेट का मतलब ये है कि नंबर ऑफ मेंबर्स भी सेम होने चाहिए और मेंबर्स भी सेम होने चाहिए, ठीक है। तो उनकी शक्ल भी सेम होनी चाहिए और उनकी गिनती भी सेम होनी चाहिए। तो अगर आप देखो तो शक्ल भी सेम है और गिनती भी सेम है, सीधी सी बात है, ठीक है। 5 दोनों में है, डी में भी 5 है, पर उसके साथ -5 भी तो आ गया ना, तो वो तो नहीं आएगा, ठीक है, वो इक्वल सेट्स में नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेयर set C is equals to set E, okay, because the number of set C is equal to number of set E, okay, दोनों के नंबर भी सेम है, as well as members are also equal, okay, so that is set C, ओके, सेट ई, दोनों के मेंबर क्या हैं, 5, ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल, ठीक है। पहले फर्स्ट नंबर ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर। x एक सेट है, द सेट ऑफ लेटर्स इन अलॉय, ठीक है। तो अलॉय में ALOY, ओके, जो भी रिपीटेड वाला होता है वो एक ही बार लिखते हैं, है ना, वो तो हमने प्रीवियस वाले वीडियो में देख लिया था। फिर सेट बी की बात करते हैं यहाँ पर। बी क्या है, द सेट ऑफ लेटर्स इन द लॉयल, LOYA, ओके। अब आप देखो बेटा, तो AA भी है, LL भी है, OO भी है, YY भी है, मतलब कि नंबर ऑफ मेंबर्स एंड द मेंबर्स दोनों के दोनों सेम है, ठीक है। सो हेयर सेट X इज इक्वल्स टू सेट B, ओके, बिकॉज the number of members of set A is equal to number of members of set B, as well as members are also same, ठीक है, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। A n such that n belongs to Z, Z is the integer, तो नेगेटिव पॉजिटिव जीरो तीनों आ सकते हैं, एंड n² इज लेस देन इक्वल्स टू 4। तो उन्होंने कहा है कि कंडीशन ये है कि n² जो है, आप जो भी नंबर लोगे वो 4 से कम होना चाहिए और 4 ही होना चाहिए, उससे आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, जैसे कि इंटीजर्स है ना, तो यहाँ पे -2 से स्टार्ट करूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे स्क्वायर है ना, कॉमन सेंस लग जाएगा ना, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो 3 लेने का तो कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। तो n की जगह पर अगर मैं -2 ले लेती हूँ तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, फिर -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। अब इन्होंने साफ साफ बोला है कि लेस देन में जाना है, तो आगे तो जाएंगे नहीं। 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो सेट ए के मेंबर्स क्या हो जाते हैं,
-2 -1 0 1 2, ये मेंबर्स हो गए। ठीक है, अब बी की बात कर रहा है यहाँ पर, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड x² - 3x + 2 = 0। तो इसको पहले इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ जाएगा ना, x² - 3x + 2 = 0, स्प्लिटिंग मिडल टर्म। ठीक है, सो x² - 2x - x + 2 = 0। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप साइंस के बच्चे तो स्प्लिटिंग मिडल टर्म तो आता ही होगा आप लोगों को। ओके, 10th में तो काफ़ी कुछ किया था इसके ऊपर हम लोगों ने। x, तो x - 2 - 1 x - 2 = 0, तो x - 1 एंड x - 2 = 0। तो x की वैल्यू क्या होगी बेटा, यहाँ पे आ गई 1 और यहाँ पे आ गई 2। ठीक है, तो b के जो मेंबर्स हैं वो क्या है, 1 और 2। तो अब ये तो इक्वल सेट्स नहीं हुए ना। ठीक है, अगर मेंबर्स सेम भी है बट कौन से, देखो 1 और 2 खाली सेम है। अब जो a में मेंबर्स हैं वो तो b में अवेलेबल भी नहीं है, तो इक्वल सेट्स तो होगा ही नहीं, और ना ही ये इक्विवेलेंट भी होगा बिकॉज नंबर्स भी सेम नहीं है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हेयर set A is not equals to set B, okay, because the number of members A is not equals to number of members B। नंबर ही सेम नहीं है तो फिर क्या बोलोगे आप। ओके, डन। तो इस तरह से हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 कंप्लीट हो गया। तो चलो भी चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.2 पे जल्दी से। चलिए बेटा एक्सरसाइज 1.2 कर लेते हैं हम लोग। इसका देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। ठीक है, तो इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नल सेट का है वो बताना है। तो बस सॉल्व करते जाओ, जिसमें मेंबर अवेलेबल नहीं है वो नल सेट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट नंबर, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, ये चीज़ कैसे पॉसिबल है। ठीक है, ऑड 3 नंबर को 2 डिवाइड कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है। 7 को 2 डिवाइड कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे हेयर, ओके, ऑड नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 2। ओके, सो देयरफॉर ये सेट कैसा हो जाएगा, सो देयरफॉर इट इज़ अ नल सेट। ठीक है, चलिए सेकंड, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, अब इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, तो वो तो हमारे पास एक ही आएगा 2। ठीक है, तो ये एक मेंबर तो है ही ना, तो नॉट अ नल सेट। ठीक है, थर्ड, x such that x is a natural numbers, x is less than 5 and x is greater than 7। x की वैल्यू 5 से कम होनी चाहिए, x की वैल्यू 7 से ग्रेटर। अब मैं वो क्लियर बताऊँ, देखो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा ना उसको नल सेट ही बोलोगे, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा। हम लोगों ने कल कैसे रिलेशन देखा था, जैसे कि x, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 7, ऐसा रिलेशन हो तो एक बनता भी है 3 4 5 6 7। अब इसमें क्या रिलेशन बनाओगे आप, कोई रिलेशन बनता ही नहीं है इसके अंदर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, अगेन इट्स अ नल सेट। ओके, इट्स अ नल सेट। चलिए फोर्थ देख लेते हैं हम लोग, y सच दैट y इज़ अ पॉइंट, कॉमन पॉइंट टू एनी 2 पैरेलल लाइन्स। अब 2 लाइन्स पैरेलल, अब मुझे बताओ ये जो 2 लाइन्स होती हैं वो कभी आपस में मीट करती हैं, पैरेलल है तो मीट करेंगी ही नहीं। तो जब मीट ही नहीं करेंगे तो कॉमन पॉइंट कहाँ से आया। ठीक है, तो अगेन ये क्या हो जाएगा, नल सेट। ओके, क्यों, बिकॉज देयर इज नो कॉमन पॉइंट, नो कॉमन पॉइंट, ओके, बिटवीन पैरेलल लाइन्स। ठीक है बच्चा, क्लियर हुआ ना। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके बच्चों, ना क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं हम लोग। सो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये जो मैं सेट्स दिए हुए इनमें से कौन सा फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट है वो बताना है। तो इसे फर्स्ट नंबर की बात करते हैं, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। अब एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। ठीक है, तो वो फिक्स है ना, लाइक 12 एलिमेंट्स हो गए इस एक सेट के अंदर। ठीक है, तो 12 एलिमेंट्स आई मीन 12 मंथ्स जो है वो फाइनाइट हो गया। ठीक है, फिक्स नंबर हो गया, इसके लिए ये कैसा सेट हो जाएगा, फाइनाइट सेट। ओके, फिर नंबर सेकंड, 1 2 3 डॉट 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 डॉट। अब आप खुद सोचिए, डॉट 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 चलता ही जा रहा है तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। ओके, थर्ड की बात करते हैं हम लोग,
1 2 3 डॉट 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 99 100, 100 के बाद कोई डॉट 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 नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पे 100 पे ये सेट खत्म हो जा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट। फोर्थ, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से ज़्यादा पॉजिटिव इंटीजर्स। अब 100 से ज़्यादा तो आप कितने भी ले सकते हो, ठीक है ना, 100 से ज़्यादा तो आप कितने भी ले सकते हो, 101 102 डॉट 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 चलता ही जाएगा ये वाला। तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट्स। फिर बात करते हैं फिफ्थ नंबर की। क्या कह रहा है फिफ्थ नंबर यहाँ पर, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। ओके, अब प्राइम नंबर्स 99 से कम, तो जैसे हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 2 3 5 7 डॉट 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 99 से कम चाहिए, ठीक है। तो मतलब कि 97 तक फिक्स हो गया। ओके, तो अब आगे तो जा नहीं सकता है क्योंकि 99 से कम चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट। ठीक है बेटा, क्लियर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हम लोगों से। नाउ फोर्थ क्वेश्चन बेटा, देखिए क्या कह रहा है फोर्थ क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल्स टू बी और नॉट, ए बी इक्वल है कि नहीं है। अब देखो पहले तो याद कर लो, ए इक्वल टू बी कब होगा, पहली कंडीशन कि नंबर ऑफ मेंबर सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ मेंबर शुड बी सेम, है ना। और दूसरी कंडीशन लाइक नंबर्स ऑफ द मेंबर सेम होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है, मेंबर्स आर ऑल्सो सेम, मेंबर्स आर ऑल्सो सेम, ठीक है। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होती है तो हम कहेंगे कि ए और बी सेट जो है वो आपस में इक्वल है। तो आइए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे। सेट ए में जो मेंबर्स है वो है ए बी सी और डी, ठीक है। और सेट बी के जो मेंबर्स है वो है डी सी बी ए। ऑर्डर अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी डी है, यहाँ पे डी सी बी ए है, तो सिर्फ ऑर्डर अलग अलग है। ए यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी है, बी है, सी भी है और डी भी है। मेंबर्स सारे के सारे सेम है, सिर्फ ऑर्डर, तो ऑर्डर में तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है, ठीक है। इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हेयर ए इज इक्वल्स टू बी, ओके, बिकॉज ऑल द मेंबर्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर 2, लेट्स सी क्या कह रहा है नंबर 2। देखिए यहाँ पर a इज इक्वल्स टू 4 8 12 16, तो सेट a है 4 8 12 16 और सेट b है हमारे पास 8 4 16 18। अब बता दो, देखो 4 यहाँ पर है, यहाँ पर है, सही है, 8 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, सही है, 12 नहीं है, 16 है, बट लाइक यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स तो सेम है, तो जो पहली कंडीशन है नंबर ऑफ मेंबर्स शुड बी सेम, वो तो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, वो तो सेम ही है। बट प्रॉब्लम ये आ रहा है कि यहाँ पे मेंबर ए में 12 है और बी में 12 नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी बिकॉज 12 बिलोंग्स टू ए, 12 जो है वो ए का मेंबर है, ठीक है, बट 12 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, इसके लिए, ठीक है ना, क्लियर। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर, a इज इक्वल्स टू 2 4 6 8 10, ओके। तो a सेट आपको दिया हुआ है 2 4 6 8 10। b क्या बोल रहा है, x सच दैट x इज़ अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10। पॉजिटिव इवन इंटीजर है, इवन नंबर कहाँ से शुरू होगा, 2 से स्टार्ट होगा, 2 4 6 8 10, है ना, लेस देन 10 और इक्वल टू 10, तो इसका 10 इंक्लूड कर सकते हैं। तो देखो सारे के सारे मेंबर सेम है, ओके, सो यहाँ पे a इज इक्वल्स टू b, डन। चलिए फोर्थ नंबर, मैं इसको पीछे कर दूँ टर्न। फोर्थ क्वेश्चन, a सच दैट x, ओके, a x सच दैट x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 10, x जो है वो 10 का मल्टीपल है, 10 का मल्टीपल है, तो 10 20 30 40 डॉट 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 चलता ही जाएगा। और b क्या है, b आपको दिया हुआ है 10 15 20 25 30 डॉट डॉट डॉट। अब आप देखो जैसे कि a के मेंबर्स तो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, बट b के मेंबर, b में 15 है,
वो यहाँ पे नहीं मिल रहा अपने को, मतलब कि एक्चुअली देखा जाए बी जो है ना वो मल्टीपल ऑफ 5 है और ए मल्टीपल ऑफ 10 है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे नंबर्स जो है वो मैच नहीं करेंगे। ओके, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी। अब सिंपल लिख सकते हैं जैसे बी 15 बिलोंग्स टू बी बट 15 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। रीज़न लिखना है तो आप इस तरीके से इसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजंस। ठीक है, अब ये सेट्स इक्वल है कि नहीं आपको रीज़न बताना है। फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है, ए के जो मेंबर्स हैं वो आपको दिए हुए हैं 2,3 और सेट बी का आपको दिया हुआ है यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म x सच दैट x इज़ द सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसका हमें सॉल्यूशन दिया हुआ, मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा वो इसके मेंबर्स होंगे। तो पहले इसको सॉल्व करें हम लोग। सो नाउ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सिंपल सी बात है, पावर 2 है तो स्प्लिटिंग मिडल टर्म करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x कॉमन आएगा, x प्लस 3, यहाँ पे 2 कॉमन आएगा, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 2 एक ब्रैकेट, x प्लस 3 दूसरा ब्रैकेट इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 विच इंडिकेट्स x इज इक्वल्स टू -2 एंड x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 विच इंडिकेट्स x इक्वल्स टू -3। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू -2 और -3 निकली, तो b सेट के मेंबर्स क्या हो गए बेटा, -2, -3, जबकि a सेट के मेंबर्स क्या है बेटा 2, 3। नंबर्स तो सेम है बट एक्चुअली ये नेगेटिव में जा रहा है, ये पॉजिटिव में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a इज़ नॉट इक्वल्स टू b। ठीक है, a और b इक्वल नहीं है, सिंपल सी बात है। सो क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नंबर 5th का सेकंड। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5th का सेकंड क्या बोल रहा है, a इक्वल्स टू x सच दैट x इज़ अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। ठीक है, तो a जो है उसके अंदर x मेंबर्स वो हैं जो फॉलो लेटर में आने वाले। तो एक तो f आएगा, o आएगा, l आएगा, w आएगा, है ना। हमें पता है ना रिपीटेटिव नहीं लिखते, तो l 2 बार तो एक ही बार लिख दिया, o 2 बार है तो एक ही बार लिख दिया। फिर क्या है, b इज़ इक्वल्स टू y सच दैट y इज़ अ लेटर इन द वर्ड वॉल्फ। तो WOLF। तो आप देख लीजिए F दोनों में है, O भी दोनों में है, L भी दोनों में, W भी दोनों में है। तो यहाँ पे A इज इक्वल्स टू B बिकॉज ऑल द मेंबर्स ऑफ A बिलोंग टू द मेंबर्स ऑफ B। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है यहाँ पे, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो। ओके, हाँ, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट द इक्वल सेट्स। अब इनमें से हमें इक्वल सेट बताने हैं, तो लिख दूँ पहले। A क्या है, 2, 4, 8 और 12 है। B क्या है, 1, 2, 3, 4 है। C जो है वो 4, 8, 12 और 14। सारे पहले सेट्स लिख देती हूँ लाइन वाइज, तो थोड़ा ध्यान आए। 1, 3, 1, 4, 2 दिख तो गया मुझे इस तरीके से। E जो है वो -1, -1। F जो है वो 0, A। ठीक है, फिर G जो है वो 1, -1। H जो है वो 0, 1। ओके, तो चलिए देख लेते हैं किसके साथ क्या मैच कर रहा है। देखो, एक तो है ना B और D साथ में जा रहा है, 1, 2, 3, 4 और D भी देखो 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो एक तो मैं कहूँगी कि सेट B इज इक्वल्स टू सेट D। ठीक है, दूसरा अपन किसके लिए बोल सकते हैं देखो तो। अब यहाँ पे देखो 2, 4, 8, 12, तो 4, 8, 12 तो है बट यहाँ पे 14 है और यहाँ पे 2 है, तो A के साथ तो नहीं जाएगा। अच्छा, E और G जाएगा, -1, 1 और 1, -1। ठीक है, मेंबर्स तो सेम ही है ना, सिर्फ ऑर्डर चेंज है, तो E इज इक्वल्स टू G, ये हो जाएगा। ओके, और कुछ देखो, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया और ये हो गया। A C के साथ मैच नहीं कर रहा है, F का अलग है, ये अलग है,
तो दैट्स इट, हमारे पास 2 सेट्स बन गए, B इक्वल्स टू D और E इक्वल्स टू G। तो बच्चों यहाँ पे हमने फिनिश कर लिया एक्सरसाइज 1.2। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। मैंने हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर ली ताकि कहीं पे कोई आपको क्वेरी रह नहीं जाए। फिर भी कुछ हो तो ज़रूर बताइएगा ना कमेंट सेक्शन। अब आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब मैं लेके आऊँगी आपके पास 1.3 के बेसिस पे कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।